ये वही पुल है जो केदारनाथ धाम और केदार घाटी तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन अलकनंदा नदी के ऊपर बना 60 मीटर लंबा ये पुल अब जर्जर हाल में है। उत्तराखंड के चार धाम समेत केदारनाथ यात्रा को शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और पुल के हालात देखकर लगता है कि इस बार यात्रियों को यहाँ जाम समेत कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पिछले साल पुल की खस्ता हालत के मद्देनजर अक्टूबर महीने से भारी वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई थी और पुल के ट्रीटमेंट की बात की गई थी, पर अब तक पुल को नहीं सुधारा गया और न ही ट्रीटमेंट का काम शुरू हुआ है। आपको बता दें, केदारनाथ धाम के अलावा रुद्रप्रयाग जनपद के केदार घाटी को जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में 60 के दशक में 60 मीटर लंबे मोटर पुल का निर्माण हुआ था। चार धाम यात्रा के चलते रुद्रप्रयाग में वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण इस पुल को बद्रीनाथ हाईवे से केदारनाथ हाईवे पर बाईपास के रूप में जोड़ा गया, लेकिन 16 और 17 जून 2013 की आपदा के समय इस पुल को भारी क्षति हुई। उसके बाद आपदा के समय नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लग गया था। आपदा के बाद भारी वाहन चलने से पुल कांपने लग गया था, जिस वजह से भारी वाहनों की आवाजाही पिछले साल बंद कर दी गई थी। चलिए आपको सीधे रुद्रप्रयाग की तस्वीरें दिखाते हैं और पुल के हाल बताते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद की केदार घाटी के अलावा विश्वविख्यात केदार घाटी को जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में अलकनंदा नदी के ऊपर बनाया गया 60 मीटर लंबा मोटर पुल जर्जर हालत में है। आप देख सकते हैं कि यह पुल लगभग 60 के दशक में बनाया गया है और इस पुल की बहुत ही नाजुक स्थिति है। यह पुल एक वाहन के चलते काफी लग जाता है। इस पुल का निर्माण 60 के दशक में हुआ था, लेकिन जब से पुल का निर्माण हुआ है तब से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि 16-17 जून 2013 की आपदा के दौरान अलकनंदा नदी का पानी पुल तक पहुंच गया था, जिस कारण जो पुल के आधार स्तंभ थे वह भी हिल गए थे। पिछले दिनों पुल की बेहद ही नाजुक स्थिति हो गई थी, जिसके बाद पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई थी। लगभग 4 महीने से पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद है और रुद्रप्रयाग की जो यातायात व्यवस्था है वह पूरी तरीके से चरमरा गई है। लोगों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। अब चार धाम यात्रा शुरू होने में महज 3 माह का समय बचा हुआ है और पुल का ट्रीटमेंट अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। पुल से भारी वाहनों के न गुजरने के कारण जो चार धाम पे आने वाले तीर्थयात्री होंगे उन्हें बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और जो यात्री बद्रीनाथ हो या केदारनाथ हो, इसके अलावा हेमकुंड जिन्हें जाना होगा, उन्हें 20 से 25 किलोमीटर का अतिरिक्त सफ़र तय करना होगा। लगभग अप्रैल अंतिम माह में उत्तराखंड की चार धाम यात्रा शुरू होनी है, तो ऐसे में कहीं न कहीं यात्रा शुरू होने से पहले ही इस पुल का ट्रीटमेंट किया जाना आवश्यक है।